रोड पे बेटियां कट जा रही हैं। तो सरिया कानून इस मामले में आप लेके आइए भारत में, ताकि बच्चियां बच पाए। कहते हैं प्रधानमंत्री जी की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अभी पुलिस को इसको कर देना चाहिए। ये लोग गंदी गंदी फिल्म देखते होंगे, उसका भूख का नशा चढ़ता होगा, ये प्यार नहीं है। तुम अगर मेरी नहीं हुई तो मैं किसी का होने नहीं दूंगा। एक सनकी आशिक का सनक जो है बीच सड़क पर देखने को मिलता है। धारदार हथियार से लड़की को सरेआम काट देता है और उसके बाद बड़े आराम से फरार भी हो जाता है। देश में महिलाओं के प्रति किस तरीके से अपराध का ग्राफ जो है वो लगातार बढ़ रहा है। कई सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन एक तरफा प्यार ऐसा कि जीने नहीं देगी। अब इसी मामले पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए हमारे साथ देशवा न्यूज की एडिटर एंड चीफ बबीता मिश्रा जी हमारे साथ हैं। हम सीधा मैम से जुड़ते हैं। मैम, एक तरफा मोहब्बत आशिकों के सर पर चढ़कर बोलता है। एक तरफा मोहब्बत इसको कहते हैं, मोहब्बत इसको नहीं कहते हैं। ऐसे लड़के को दरिंदा कहते हैं। मोहब्बत कहते थे लोग, कहते थे कि मोहब्बत में लोग कुर्बान हो जाते हैं, मारा नहीं जाता। और ये तो रिश्तेदार है, एक नंबर का मैं कहूँ कमीना। और देखिए महिलाओं के प्रति जो हिंसा है वो किस तरीके, चूंकि मैं भी एक महिला हूं, अब डर लगने लगा है इस तरीके का दृश्य देखकर। समझने की जरूरत है कि बस स्टैंड पे वो इंतजार कर रही थी बस का, और देखिए धारदार हथियार लेकर और बेखौफ, ये कर्नाटक की घटना है। जरा समझिए कि लोग वीडियो बना रहे हैं और उस लड़के को, चूंकि उसके हाथ में हथियार है तो उसके पास कोई नहीं जा रहे हैं, लेकिन जब वो भाग रहा था उस वक्त अगर उसको पकड़ करके वही सजा, आपने देखा होगा कि फारबिसगंज में एक घटना घटी थी, उस घटना ने लोगों को सबक तो सिखाया होगा कि भाई अगर किसी के साथ आप गलत करेंगे तो गलत ही होगा। फारबिसगंज में घटना थी कि सरेआम सत्तू वाले ने उसको मौत के घाट उतार दिया, लेकिन फिर क्या हुआ, लोगों ने पकड़ के उसे मार दिया। तो अब महिलाओं के लिए जो ये दृश्य आप देख रहे हैं, तो आपको नहीं लग रहा है कि ये डर का विषय है और भारत सरकार को सोचना चाहिए इस विषय में? कहीं ना कहीं जो क्राइम ग्राफ है वो बढ़ता चला जा रहा है महिलाओं के प्रति। लवन्या जो पढ़ रही थी, कई सपने संजोई हुई थी। जरा सोचिए, मासूम सी बच्ची है वो, 21 साल की लड़की है, सपना भी देख रहा होगा। इस मंचला में कहूँ, ये छिछोरा हैवान चेतन, इसको अब बताइए, दूर के रिश्तेदार में एक भाई बहन का भी रिश्ता होगा और ये शादी का ऑफर देता है। जब ऐसे लोगों की मानसिकता कहाँ से आती है? ये लोग कहते हैं कि भाई तुम मेरी नहीं हुई तो किसी और की नहीं होने दे, तो तुम क्यों नहीं मर गया रे शब्द का मतलब खून खौल रहा था इस वीडियो को देखने के बाद। लगता है कि अब सरकार को कहीं ना कहीं एक कड़क कानून लाने की आवश्यकता है। और मैं बार बार कहती हूँ कि सरिया कानून इस मामले में आप लेके आइए भारत में, ताकि बच्चियां बच पाए। कहते हैं प्रधानमंत्री जी की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, रोड पे बेटियां कट जा रही हैं। समझने की तस्वीर ऐसी आ रही है, बलात्कार जैसी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। छोटी छोटी बच्चियों को लोग नहीं छोड़ रहे हैं। जब तक कानून में प्रावधान है, भाई बेल हो जा रहा है, ऐसे अपराधियों का बेल हो जाता है तो उसका मनोबल तो बढ़ेगा ना जी। फास्ट ट्रैक है, लेकिन उस पर फास्ट ट्रैक का कानून लागू नहीं होता है। समय समय पर ये लोग कोर्ट से और सबूत के साथ छेड़छाड़ कर देते हैं, जिससे कि ऐसे ऐसे अपराधी निकल जाते हैं। उसको लगता है कि ऐसे लोग, हम ये करके चले जाएंगे, मेरा ठेंगा कुछ नहीं होगा। और ये यही साबित हो रहा है। आप देखिए कि किस तरीके से वो लड़की बस स्टैंड में बैठी थी, इंतजार कर रही थी। इस कमीने ने, मैं कमीना कहूंगी, आप सोचिए कि हर एक बेटी डर रही है और माँ बाप के हाथ पैर फूल रहे हैं ये दृश्य देख के कि किस तरीके से निर्मम हत्या की गई। ऐसे लड़के हमारे समाज में घूम रहे हैं, ऐसे दरिंदे हमारे समाज में प्यार के नाम पर खिलवाड़ कर रहे हैं। ये प्यार है भाई? जूता, इसको तो मतलब क्या करना चाहिए? इसको तो ईंटा मार मार के लोगों को वहीं खत्म कर देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल करना चाहिए। आप जरा देखिए इस वीडियो को, मैं इस वीडियो को दिखा भी नहीं सकती, मतलब रोंगटे खड़े हो जाते। बताइए, बेटियों के साथ ऐसा हो रहा है? कभी कहीं
किसी बेटी ने इस तरीके से हरकत की है? कभी कोई बेटी किसी बेटे को जाकर के धारदार का हथियार से इस्तेमाल किया, ऐसा कुछ हुआ है? लेकिन बेटियों के साथ, छोटे छोटे बच्चियों के साथ ये दृश्य आपको आए दिन देखने को मिल रहा है। और ये घटना तो अपने आप में मुझे लगता है कि इसको तुरंत शूट एंड साइट कर देना चाहिए। कर्नाटक की सरकार ये ना सोचे कि एक लंबी प्रक्रिया में जाएं, ट्रायल होगा, फास्ट ट्रैक के नाम पर एक बस आज सोशल मीडिया है, किसी ने वीडियो बनाई और वो वीडियो अब वायरल हो गई। हम बात कर रहे हैं, हमें बात करने की आवश्यकता नहीं है। बेटी को इंसाफ चाहिए और इंसाफ तब मिलेगा जब इस दरिंदे को तुरंत शूट कर दिया जाए। तुम कहते हो कि तुम मेरी नहीं हुई तो तुम किसी और की नहीं हो, तो तुम क्यों जिंदा हो? खुद को भी गोली मार लेता। तुम क्यों जिंदा हो? ऐसे ऐसे दरिंदे के हाथ पैर के रोड में छोड़ दिया जाए और कुत्ता बिल्ली इसका सेवन करे। ऐसे लोग तभी सुधरेंगे जब इस तरीके की सजा होगी। लेकिन सवाल तो उन लोगों पर भी खड़े हो रहा है ना कि बस स्टैंड में इतना भीड़ रहता है और एक दरिंदा आता है, इतनी बड़ी घटना को अंजाम देकर फरार हो जाता है, लोग वीडियो बनाते रह जाते हैं, लड़की को बचाने की कोशिश तक नहीं करते। कैसे? अब आप देखिए उसके हाथ में जो हथियार थे, उस हथियार ने एक चंद सेकेंड ने मौका नहीं दिया उस लड़की को। जरा तो आप समझिए, जब तक वो कुछ सोचती, जब तक वो कुछ समझती, तब तक तो उसने हमला कर दिया। कौन जान रहा है कि ये लड़का ये करने जा रहा है, ये कातिल जो है, ये जो दरिंदा है, ये काम करने जा रहा है? कौन जान रहा है? लेकिन पुलिस प्रशासन का भय होना चाहिए कि अगर हम ऐसा करेंगे, इसके पूरे परिवार, इसका घर, जैसे कहते हैं ना योगी जी कहते हैं कि भाई घर ढहा दिया, ऐसे कानून होनी चाहिए कि अगर एक गलती करे तो उसके पूरे परिवार को सजा मिले, तब एक डर का भय रहेगा। वरना ना ये जो डर है ना, ये डर बेटियों के लिए बना रहेगा और बेटियां सड़क पे उतरने से पहले, स्कूल जाने से पहले सोचेंगे। विकास जी समझ रहे हैं इस बात को? आप देखिएगा तो समझ में आता है कि क्या हो रहा है बेटियों के साथ। और प्रधानमंत्री जी, सब कुछ अच्छा है, कम से कम एक बेटियों के लिए ऐसा कानून लेके आइए जो बेटियों को सुरक्षित करे, बेटियों को का मनोबल बढ़ाए कि वो बाहर जा रही है, पढ़ने जा रही है, तो उसके साथ कोई आंख उठाकर कोई ऐसी घटना करने से पहले 10 बार सोचे। मैं तो कहूंगी कि अभी पुलिस को इसको कर देना चाहिए, कोई इसमें कोताही नहीं बरतनी चाहिए। लेकिन मेरे कहने से क्या होगा? काश ये कानून सदन में पारित हो जाए कि नहीं, बेटियों के साथ जो ऐसा कोई कुछ जघन्य अपराध करता है उसकी सजा मौत है। तो बस, या फिर उसको एक बर्फीले जगह में उसको रख दिया जाए और उसको तिल तिल कर जाए, तब पता चलेगा कि एक बेटी को मारने के लिए क्या सजा हो सकती है। एक बेटी की हत्या यानी कि उसके पूरे परिवार की हत्या। ऐसे दरिंदे हमारे समाज में हैं, अगर घूम रहे हैं तो ऐसे दरिंदे के लिए एक मैसेज भारत सरकार को देनी चाहिए। देखिए, तो दिल को दहला देने वाली जो घटना है वो कर्नाटक से निकलकर सामने आई। बेटियों की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहा है। आखिरकार बेटी किस पर भरोसा करके अपने दहलीज को लांग कर बाहर निकले अपने भविष्य को बनाने के लिए, क्योंकि बीच सड़क पर यह बड़ी घटना को अंजाम दिया जाता है प्यार के नाम पर। और साफ तौर पे जो प्यार के नाम पे नहीं बोलिए ना, भूख। ये लोग गंदी गंदी फिल्म देखते होंगे, उसका भूख का नशा चढ़ता होगा। ये प्यार नहीं है। प्यार का मतलब ही होता है बलिदान। ये प्यार हो ही नहीं सकता। रिश्तों के रिश्तेदार है, रिश्तों का कलंक कर रहे हैं ऐसे। ये हबसी है। ऐसे लोगों को समाज में तो होना ही नहीं चाहिए। और सबसे बड़ी बात की, हमने बार बार मैंने कहा है आपसे कि भाई सरिया कानून को लाना चाहिए, एक ऐसा नियम जो अगर कोई अपराध इस तरीके से करता है और वीडियो में दिखता है, तुरंत सेंसाइट कर दीजिए। बिल्कुल। देखिए, अब नियमों में भी संशोधन करने की मांग जो है बेटी लगातार देश में उठा रहे हैं। सरकार को सोचने की जरूरत है, चिंतन और मंथन करने की जरूरत है और जल्द से जल्द एक अच्छा बिल जो है वो सदन में लाकर पास करे ताकि बेटी सुरक्षित रहे। नेताओं की बेटियां जब गाड़ी में जाती है तो उनके पास 5-6 बॉडीगार्ड होते हैं, लेकिन गरीब की बेटियां कहां जाती है भाई? उसको तो बस स्टैंड जाना होगा स्कूल बस के लिए, उसको तो कहीं साइकिल में सफर करना होगा स्कूल के लिए। तो गरीब और मध्यम परिवार की बेटियां तो पैदल न जाएगी, उसके पीछे 4 बॉडीगार्ड नहीं न होंगे। नेता और अफसर के बच्चे
तो उसके पीछे 4 बॉडीगार्ड हो सकते हैं, आम आदमी के पीछे 4 बॉडीगार्ड हो सकते हैं क्या? लेकिन कानून का भय तो होना चाहिए ना कि बेटियां हिफाजत से जाए, डरे नहीं और स्कूल जाए और स्कूल से सीधे सीधे घर चले आए। ये तो एक कानून का भय होना चाहिए। और ऐसे अपराधी का मनोबल तब घटेगा विकास जब ऐसे अपराध करने वाले लोगों को शूट किया जाए। तो ऐसे तमाम खबरों को लेकर रहिएगा देशवा न्यूज के साथ, दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।